हलाला करना और करवाना क्या होता है आप नहीं जानते। थोड़ी सी मुख्तसर सी बात बयान कर देता हूँ। हमारा बेवकूफ मर्द जाता है अपनी बीवी से, पानी नहीं भरी, तलाक तलाक तलाक, जा पानी क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं बना, नमक बहुत डाल दे रही 3 दिन से, तू बाल बराबर नहीं जमे, तेरे घर की सफाई नहीं, जाले बहुत दिख रहे, जा तेरे को पहली तलाक जाले की वजह से, जा दूसरी तलाक कपड़े की वजह से, जा तीसरी तलाक अम्मी के पैर नहीं दबाई। फिर पाकिस्तान में लड़कियों का हलाला करवा दिया जाता है। वो चाहे या ना चाहे, बगैर उनकी मर्जी के उन लड़कियों का हलाला किसी और के साथ करवा दिया जाता है। वहाँ पर ये हलाला जो है एक रस्म है और वो इस रस्म के बगैर उस लड़की की शादी किसी दूसरे इंसान से नहीं करवा सकते। उसे पहले हलाला करना पड़ेगा और फिर वो पहले पति के पास वापस आएगी। तो ऐसा ही एक आदमी ने भी किया, अपनी वाइफ को जो है पहले तो तलाक दे दिया और फिर बाद में उसे ऐसा करने पर बिल्कुल पछतावा हुआ और वो अपनी वाइफ को वापस से अपनी वाइफ बनाना चाहता था, लेकिन पहले उसे उस लड़की का जो है हलाला करवाना पड़ा। उसने उस लड़की का हलाला करवाया और फिर उसने जैसा चाहा वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और उसे लेने के देने पड़ गए। वो कैसे हम बताएंगे आपको वीडियो के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लानत इसी तरह जो है वो अमल जिसके करने से जो है लानत होती है, उसमें एक अमल है हलाला करना और करवाना, ये लानती अमल है। अभी हलाला क्या होता है आप नहीं जानते। थोड़ी सी मुख्तसर सी बात बयान कर देता हूँ। हलाला ये होता है कि हमारा बेवकूफ़ मर्द, बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने इसको जिम्मेदार बनाया, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सका। हमारा बेवकूफ़ मर्द जाता है अपनी बीवी से, पानी नहीं भरी, तलाक तलाक तलाक, जा क्या किया, तलाक तलाक तलाक। अब देने के बाद याद आता कल कौन पानी भरेगा, आज के चक्कर में कर दिया, अरे बाप गलत हो गया, मुफ्ती साहब मौलवी साहब कुछ तो भी करो, वापस ला किस दो मेरे को, वो बच्चे भी है मेरे को उससे, और उन्हें जितना संभाल के लेके चलती कोई नहीं लेके चलता, बोल दिया टेंशन में आके। इसलिए बेवकूफ़ कहा मेरे भाई अगर तेरे को सेल्फ डिफेंस में कोई हथियार दिया गया तो तू कहीं भी शूटिंग करेगा जाकर, कभी मारेगा। पानी क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं बना, नमक बहुत डाल दे रही 3 दिन से, तू बाल बराबर नहीं जमे, तेरे घर की सफाई नहीं, जाले बहुत दिख रहे, जा तेरे को पहली तलाक जाले की वजह से, जा दूसरी तलाक कपड़े की वजह से, जा तीसरी तलाक अम्मी के पैर नहीं दबाई आज। फिर बाद में याद आता अब कल से कौन करेगा, नहीं बाबा होना, मुफ्ती साहब आलिम साहब कुछ तो भी करो, हल निकालो। तो फिर हल नजर आता है, लोग बोलते हैं ज़्यादा उधर जाने की जरूरत नहीं, हम हल निकाल देते हैं। हल क्या है, आपकी बीवी का एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, एक शादी की जाएंगी जो पहले से तयशुदा होंगी कि वह निकाह होगा, निकाह के बाद 2-5 दिन वो मर्द जिससे शादी होंगी उसके साथ रहेगा और ये तय किया जाएगा कि साथ रह के वो अमल करे जो मियाँ बीवी करते हैं, इसलिए कि उसके बगैर उसका निकाह नहीं माना जाएगा। फिर उसके 8 दिन बाद ये पहला शौहर जाके बोलेंगे भैया आप छोड़ दो उसको, आप तो वो बोलेंगे ठीक है जाओ तलाक तलाक और तलाक। फिर ये अपनी बीवी को वापस ला लेंगे अपने निकाह में, इसको बोलते हैं हलाला। लेकिन ये हलाला शरई हलाला नहीं, ये मरवज्जा इंसानों का अपना घड़ा हुआ हलाला है। शरीयत का हलाला क्या पहले बता दूं। शरीयत का हलाला ये है कि एक मर्द शरई वजूहात की बुनियाद पर अपनी बीवी को एक तलाक कहे और एक तलाक कहकर छोड़ दे, 3 हैज़ के बाद वो खुद उसके निकाह से निकल जाएंगी। ये तलाक़ अहसन है, तलाक का देने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर ये तरीका मंजूर नहीं, छोड़ने का इरादा ये तो एक तलाक दे, 1 महीना गुजरने दे, फिर दूसरी तलाक दे, फिर 1 महीना गुजरने दे, फिर तीसरी तलाक दे 1 महीने के बाद, ये हुई मुकम्मिल तलाक। अब इसके बाद वापस अगर आना है निकाह में तो उसका कोई तरीका नहीं है सिवा इसके कि वो औरत बाद में किसी से शादी कर ले, उससे तलाक हो जाए या वो मर जाए, फिर उसके बाद अपनी इद्दत गुजार ले तो फिर इससे दोबारा शादी हो सकती है। ये सब फ्यूचर की बातें, शादी कर ले, वो मर जाए या वो छोड़ दे, ये है शरीयत का हलाला। और हमारा हलाला इजाद करता है आपा आपा का खेल। तलाक होगी, लाओ शादी कराओ, 8-10 दिन रहेगा, और कभी कभार तो झगड़े भी होते, वो छोड़ते ही नहीं हो, जिससे शादी करा छोड़, पहले से बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट था, ये था, मेरी मतलब बीवी को बोलना नहीं अभी मेरी है वो, क्योंकि हो सकता है बाद में ये पसंद आ गया होंगे किसी वजह से, जो आप में कमी होंगी इसमें नहीं होंगी वो, अब आप छोड़ बोलते नहीं, छोड़ता नहीं जा, उस पर भी खून खराबे होते हैं। तो तेरी बीवी रही कहाँ, तलाक देते वक्त सोचना था मेरे भाई ये सब बातें। तो ये मरवज्जा हलाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाकिम की रिवायत आपने फरमाया और कहा अल्लाह हलाला करने वाले और जिसकी खातिर हलाला किया गया दोनों पर लानत करता है। एक रिवायत में आपने फरमाया, हाकिम की रिवायत कहा क्या मैं तुमको किराए का सांड ना बता दूं, किराए का बुल, सांड समझते ना, किराए का सांड क्या होता है खेती बाड़ी वालों को सबको मालूम है। सांड जो होता है, हेले जो बुल होता है भैंसों में, उसमें वो कम पैदा होते हैं तो उसको उठा के रखते हैं, कुलगा बोलते हैं उसको, एक ही होता है वो, एक तबेले के अंदर बंधा हुआ रहता है, रस्सी से शान से खड़ा हुआ रहता है, उसकी मालिश वालिश खूब चलते रहती है, उसकी शेविंग वगैरह होती है। फिर जब क्या होता है, चूंकि हेले सांड कम होते हैं तो वो बोलते हैं भैया वो जरा भैंसें हमारे पास दूध वगैरह चाहिए, बच्चे वगैरह चाहिए तो जरा भेज दो ना। तो वो बोलता है इसके चार्जेस लगेंगे ना, इतना पालता हूँ संभालता, इसको बोलते हैं किराए का सांड। साहब ने फरमाया क्या तुम लोग किराए का सांड जानते हो। साहब ने कहा अल्लाह के रसूल किराए का सांड क्या होता है। कहा जो हलाला करता है ना वो किराए का सांड होता है। और आज तुमने ऐसी तर्जुमानी की हमारी हालत की कि एक जगह टीवी पर 1 घंटे का शो हुआ पूरा,
हलाला और उसके नुकसानात। मीडिया कवरेज, पूरा नेशनल मीडिया कवरेज तक बहुत मशहूर और मारूफ, और एक मोतबर टीवी चैनल के ऊपर। जिसके बाद मुझसे भी सवाल आए थे, आप कुछ इंटरव्यू दीजिए, ये कीजिए। मैंने कहा तुमने ऐसी बातें बता दी कि अब अगर मैं मूवी खोलूंगा तो मेरे खून के प्यासे ये हो जाएंगे जो हमारे लोग हैं। हालत ये है। तो वो आप समझो किराए के सांड की हदीस मेरे को जब याद आई, तो एक साहब बैठे हैं जो माशाल्लाह इस्लामी लिबास इख्तियार किए हुए, दाढ़ी वगैरह सारी चीज़ें हैं, और लोग उनके पास आ रहे हैं। शौहर खुद जो तलाक दे चुका है अपनी बीवी के साथ आ रहा है कि वो मौलवी साहब ये हो गया। इंटरव्यू वाला बोल रहा कि वो मौलवी साहब क्या चल रहा था, बोल रही है इसने अपने बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दे दी है, अब लिहाजा मैं इसकी मदद करूँगा। तो बोल रहा आप मौलवी साहब कैसी, वो स्टिंग ऑपरेशन था हालांकि, आप मौलवी साहब कैसी मदद करेंगे? तो मैं बहुत पुण्य का काम करता हूँ, मदद करता हूँ, तो मैं अब क्या करूँगा, देखिए मेरे 5 बेटे हैं और माशाल्लाह सब अल्लाह की राह में बहुत पुण्य का काम करते हैं, ये 5 में से मैं ऑप्शन दूंगा किसको भी एक चुन ले। तो फिर ये जो शौहर जिसने तलाक दिया था जाके बोल रहा है ये वाला चलेगा, तीसरा वाला। तो मेरे को हदीस याद है, किराए का सांड 5 ऑप्शन में से अपने बीवी के लिए शौहर चुन रहा हो, 5 में से वो चुन रहा है, ये इसके साथ रखो 4-5 दिन 8 दिन जो भी है। वो बोलते ठीक है, वो जो भी रहेगा उनका मैं कर दूंगा। फिर वो उनके बेटे नेक काम करेगा, माशाल्लाह उनके बेटे इतने 5 बेटे, अब माशाल्लाह हर 8 दिन में एक शादी, हर 8 दिन में एक शादी, ठीक है। तो फिर वो रहता है 8-10 दिन घर में, रूम वगैरह सब बनाए उन्होंने माशाल्लाह, और उसके बाद वो हलाला सेंटर चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं इस्लामी एतबार से। जब उसने कहा कि ये कौन सी शरीयत के एतबार से आप काम कर रहे हैं, तो कुरान की आयत ही पेश कर, पढ़ के सुना रहे माशाल्लाह। कुरान की आयत है, जब अपनी बीवी को तलाक दे दो और वो फिर शादी कर ले तो फिर अपने पहले शौहर से निकाह करने में कोई मसला नहीं है। तो वो बेचारा इंटरव्यू क्या पूछ रहा है, मौलाना मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, नॉन मुस्लिम था, लेकिन मेरे को एक बात तो समझ में आ रही, जो तुम कर रहे हो वो यहाँ नहीं है, ये शादी कर ले फ्यूचर टेंस, फिर वो तलाक दे दे, तो तुम तो बोले प्लान करना, बोले देखिए बोले शरीयत है और आप नहीं समझ सकते, आप गैर मुस्लिम हैं, खामोश रहिए, आपको सुनना सुनने चले जाइए। तो इंटरव्यू पूछ रहा है, मौलाना ये बात तो सही है कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन इस्लाम और कुरान तुम्हारी फ्रेंचाइज है क्या, तुम ही समझ सकते? साफ खुला मुझे कुरान की आयतें बता रहा हूँ टीवी पे बड़ी बड़ी, ये खुला तर्जुमे बता रहा अलग अलग उलमा की। ये मौलवी बता रहा है, बोले जब कुरान कह रहा कर ले फ्यूचर टेंस, तलाक दे दे फ्यूचर में हो जाए, तो प्लान नहीं है ये कि आए बैठे प्लान करे। आज कितने धड़ल्ले से हो रहा है, कोई तलाक पहले तो दे रहे गलत दिन से, फिर वो बोलते हैं ढूंढ लो अच्छा, तो वो आके बोलता भैया तू मेरा अच्छा दोस्त है ना, अच्छा दोस्त है ना, मेरे लिए काम करना पड़ेगा। बोलता क्या काम करना पड़ेगा? भैया 8 दिन के लिए मेरी बीवी शादी करना पड़ेगा। नहीं, दिल से तो रहता है इसके, लेकिन और नहीं ये नहीं हो सकता भैया, लेकिन। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में जो है लड़कियों का हलाला करवा दिया जाता है। वहाँ पाकिस्तान में ये एक रस्म है, इस हलाला के बगैर वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ऐसा ही एक पति ने भी किया, अपनी वाइफ को पहले तो तलाक दे दिया और फिर बाद में उसको ऐसा करने पर पछतावा हुआ और उस लड़की को जिससे उसने तलाक दिया था, उस लड़की को अब वापस से अपनी वाइफ बनाना चाहा, तो पहले उस लड़के ने उस लड़की का हलाला करवाना पड़ा। तो उस लड़की का किसी और के साथ हलाला कर दिया। हलाला करने के बाद उसे लेने के देने पड़ गए। वो ऐसे कि उसने जो वाइफ को तलाक दिया था, उसकी तलाक के बाद जो वाइफ थी उसका हलाला किसी दूसरे के साथ हुआ था, लेकिन उसकी वाइफ जो है उसका इरादा बदल गया, अपने पति के पास आने से मना कर दिया, और वो जिसका उसके साथ हलाला हुआ था वो उसी को पसंद करने लगी, उससे प्यार हो गया और उसी के पास रह गई। तो उसका पति बेचारा वो बैठा रह गया और ये सोचने लगा कि ये क्या हुआ भाई मेरे साथ, मेरी वाइफ, मैं अपनी वाइफ को अपने पास लाना चाहता था, मैंने इसका हलाला भी कराया, लेकिन ये क्या भाई, ये तो बिल्कुल लेने के देने पड़ गए भाई। मेरी वाइफ जो है मेरे पास आने से तो गई, ये और भी उसी को पसंद करने लगी और उसी के साथ जो है अब रहना चाहती है, उसी के साथ खुश है। भाई उसकी वाइफ ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जो कमी उसको अपने पहले पति में लगती थी, जो भी कमी उसके पहले पति में थी, वो जिसके साथ उसका हलाला हुआ था उस लड़की को उसमें वो कोई भी कमी नहीं दिखी और वो अच्छा लगा, तो इसीलिए उसने उससे प्यार किया और उसके साथ ही रहने का डिसीजन लिया। उसके साथ रहने की उसने तय कर ली थी कि मैं अब इसी के साथ रहूँगी, मुझे इसी से प्यार है, मुझे अब यही पसंद है। तो भाई ऐसा तो होना ही था। अगर अपनी वाइफ वापसी चाहिए थी तो उसे पहले तलाक क्यों दिया था और फिर तलाक दे ही दिया था, तो वापसी क्यों लानी थी? तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सही हुआ। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।